अब आ जाते हैं 6 पे। अगर 6 की दशा आ रही हो तो क्या यूज? 6 यहाँ पर 6 जब आता है दशा में, ग्रिड में ऑलरेडी 6 नहीं है, मिसिंग है, 6 आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा? 6 वीनस का नंबर है, लग्जरी देता है, पैसा देगा, कहीं ना कहीं हम खर्चा करेंगे और हम ऐसे आइटम पे खर्चा करेंगे जो लग्जरी हो। मान लीजिए 6 जब नहीं था तो कोई छोटी मोटी आइटम से भी खुश हो जाता था, लेकिन 6 जब आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम लेने की कोशिश करेगा, ब्रांड चीजें लेने की कोशिश करेगा। इस दशा में हम लोग ये भी कह सकते हैं शादी भी हो सकती है जिसकी शादी योग्य है। बिल्कुल, शादी भी हो सकती है। 6 नंबर शादी के लिए भी अच्छा होता है। मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की ही ग्रिड में अगर 6 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। 6 नंबर मैरिज के लिए भी बताता है। अगर आप जब मैं मैच मेकिंग बताऊंगी ना तो उसमें ये चीज बताऊंगी। अगर मैच मेकिंग जब हम करते हैं ना तो 6 नंबर होना ग्रिड में अगर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। किसी एक की ग्रिड में जरूर होना चाहिए, अगर दोनों में नहीं है तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ प्रॉब्लम में ही कटेगी। अब यहाँ पे न्यू लग्जरी आइटम हम ले सकते हैं। फूड लवर होते हैं ये लोग 6 नंबर वाले, तो कहीं बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं या तो खाना बनाना पसंद करेंगे। स्पाउस अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना पसंद करेंगे। फैमिली से रिलेटेड मतलब फैमिली के साथ रहना इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फैमिली को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी सारी खुशियों में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, लव इस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि लव भी हो सकता है। अगर जब 6 की दशा आती है तो लव के भी चांसेस होते हैं, लव भी हो सकता है। लेकिन जब दशा आती तो अगर 6 नंबर ज्यादा हो जाए, मल्टीपल हो जाए, तो कहीं ना कहीं वाणी भी खराब हो सकती है। डबल 6 हो जाए तो ज्यादा खराब हो जाएगी, और ट्रिपल 6 हो जाए तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब ट्रिपल 6 हो जाए तो देखो डबल 6 में क्या हो रहा था, लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन जब ट्रिपल 6 आएगा ना तो कहीं ना कहीं, अब मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ कि लड़ाई शुरू हुई थी, तो ट्रिपल 6 में डिवोर्स तक भी हो सकता है। मतलब डिवोर्स के चांसेस भी वहां पे होंगे जब ट्रिपल 6 आएगा। इसके साथ 1 का कॉम्बिनेशन जोड़िए जी एक बार। 1 and 6, हाँ जी। तो फिर ये ऐसा पर्सन होगा, मतलब राजा तो है ही है, साथ में इसके साथ लग्जरी आइटम भी जुड़ गई, यानी कि अपने आप को एक ब्रांड बनाने की कोशिश पूरी करेगा, अपने आप को हमेशा आगे रखेगा, और कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन में ईगो बहुत होगा क्योंकि इसके पास सब कुछ है। जब ये सिंगल है तो एक चीज बताइए इसमें इसमें जो जातक है वो कॉम्बिनेशन कैसे सेट करेगा, क्योंकि दोनों एंटी प्लैनेट हो गए ना, दोनों एक दूसरे। नहीं, दोनों एंटी प्लैनेट नहीं है। देखो 1 मतलब राजा है और 6 नंबर वीनस का है। एक्चुअल में 6 न्यूमरोलॉजी में राजा की सेकंड वाइफ को कहा जाता है, जी तो यहाँ पे ये एंटी प्लैनेट में नहीं माना जाएगा। राजा को अपने साथ कई रानियां चाहिए होती है, जी तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मैच करेगा। जी ठीक है, तो ये एंटी प्लैनेट में नहीं जाएगा, ये बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है जी। अब 6 है तो कहीं ना कहीं जब 6 का टाइम पीरियड आएगा तो उस टाइम पीरियड पे लव अफेयर, जैसे कि शादी, लव अफेयर, चाइल्ड बर्थ, ये भी हो सकता है। मतलब अगर कंसीव किया होगा और 6 नंबर आ रहा होगा तो उसमें चाइल्ड बर्थ की भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर हम शादी, जी हम लोग ये भी कह सकते हैं जी, अगर 6 ही आ रहा है दशा में तो ज्यादातर फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस है अगर कंसीव कर रखा हो। हाँ, फीमेल चाइल्ड, और 3 आ रहा होगा ना तो मेल चाइल्ड। ठीक है। 5 के बाद 6 आता है। 5 नंबर क्या था? खर्चों का नंबर था, मतलब पैसों का नंबर था, सॉरी 5 नंबर पैसों का था। उस टाइम पीरियड पे हमने जितना पैसा जोड़ना था जोड़ लिया। अब 5 के बाद जब 6 आया तो हम क्या कर रहे हैं? लग्जरी खर्च कर आइटम ला दिया, रहे हैं। जो हमने पैसा जोड़ा है उसको हम क्या कर रहे हैं? खर्च यूज कर कर रहे दिया। हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। और किसमें? लग्जरी आइटम में कहीं ना कहीं इस तरह के खर्चे भी हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। ट्रिपल 6 आ जाएगा तो फालतू के खर्चे हो जाएंगे, यानी कि सिंगल 6 है तो अच्छे खर्चे करेंगे, समझदारी वाले खर्चे करेंगे, लेकिन ट्रिपल 6 आ जाएगा तो कहीं ना कहीं फालतू के खर्चे करेंगे, ऐसे खर्चे करेंगे जो हमारे यूज के भी नहीं है। इस टाइम पीरियड में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है ट्रिपल 6 में, और कंफ्यूजन भी होगी क्योंकि वो ऐसे ऐसे आइटम ले लेगा जो उसकी यूज भी नहीं है, बिना बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद सकता है। 3 and 6। अब
पे एक योग बनता है 3 और 6 का। 3 एंड 6 में क्या हो गया, जुपिटर और वीनस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही गुरु है तो ईगो प्रॉब्लम दे देंगे अपने आप को। ऐसे पर्सन थोड़े से जिद्दी हो जाएंगे, दूसरों की बात आसानी से सुनेंगे नहीं, अपनी ही करेंगे। और नॉलेज इनकी समझ लीजिए 2 गुरुओं की होगी, तो कहीं ना कहीं मैं हूं बस, इनके अंदर यही सिम्टम्स होगा। नॉलेज अच्छी होगी, और कहा जाए तो आउटर ब्यूटी, मतलब जो भी इनके पास नॉलेज होगी ना, तो उसको बहुत अच्छे से पेश करेंगे। प्रेजेंटेशन इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, अगर ये किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहेंगे तो अच्छे बहुत सफाई से पेश करेंगे। अब 3 2 ओके 3 6 एंड 2, यहाँ पे 2 भी आ गया। मान लीजिए 3 और 2 पहले से ही था, साथ में 6 आ गया। ग्रिड में ऑलरेडी 3 एंड 2 था और 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, संतान सुख। जो हमारी चाइल्ड की प्रॉब्लम थी, बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो वो बच्चा भी हो सकता है जब 6 आएगा, या फिर बच्चा अगर बाहर गया है तो घर वापस भी आएगा 6 नंबर से। 6 एंड 2, अब यहाँ पे 6 एंड 2 3 नहीं है, 6 2 खुद के ऊपर वर्कआउट करेगा, बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। 2 है और तब उसके अंदर था कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करूं, लेकिन 6 होगा तो वो प्रेजेंटेशन भी करने लग जाएगा, उस चीज को दिखाने भी लग जाएगा। 7 एंड 6, यहाँ पे 7 और 6 आ जाएगा, तो उस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि शादी भी हो सकती है, लव अफेयर भी हो सकता है, और मल्टीपल लव अफेयर कह सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। जब 6 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है तो लव अफेयर के चांस होते हैं। ऐसे लोग फ्लर्टी किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं। 5 आ गया यहाँ पर। अब 7 5 ग्रिड में आया था, पहले से ऑलरेडी था, और 6 आया, तो आने से 6 आने से कह सकते हैं कि पैसा भी इनके पास आएगा। 6 5 7 बहुत अच्छा ही होगी, कहीं ना कहीं इनकी जो इच्छा पूर्ति है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। 5 कम्युनिकेशन है, तो अपनी बातें दूसरों को बताएंगे, दूसरों से शेयर करेंगे, इस तरह का होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए 666 आ गया, 666 आ गया, तो ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं। अगर कहा जाए तो ये लोग दूसरों का पैसा खर्च करवाएंगे, अपना पैसा नहीं खर्च करेंगे। 6 सिंगल होगा तो वो खर्च कर लेंगे, लेकिन 666 आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरों के ही पैसे पे मजे करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाते हैं 7 पे। अब मान लीजिए दशा चल रही है 7 की। 7 की दशा का बिहेवियर कैसा होगा जब 7 ग्रिड में नहीं था, मिसिंग था और 7 आ गया, दशा अंतर दशा से 7 आ गया, तो ऐसे लोग उस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे, डिटैच हो जाएंगे, अकेले टाइम बिताना ज्यादा पसंद करेंगे, मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, स्पिरिचुअल में जाने का इनका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कहा जाए तो 7 है, ये ऑकल साइंस में बहुत अच्छा माना जाता है, कहते हैं 7 नंबर केतु का है, तो इस जब भी मतलब 7 नंबर एक्टिव होगा तो वो ऑकल साइंस में जरूर जाता है। न्यूमरोलॉजी में काफी अच्छा माना जाता है 7 नंबर को। लाइफ को स्टेबिलिटी देता है, लकी फैक्ट देता है, और सिंगल नंबर 7 जो है वो बहुत अच्छा माना जाएगा। पारस मणि का योग भी कहा जा सकता है, जिसके साथ लग जाए उसका उद्धार कर दे, ऐसा होता है। 7 नंबर ट्रैवल का है, फॉरेन भी भेज सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने फॉरेन जाना है और उस टाइम पीरियड पे 7 नंबर आएगा तो उसको फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बन जाएंगे, दशा में पॉसिबिलिटी होगी, दशा में ये आ जाए तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सिंगल 7 है तो कह सकते हो कि यस यू कैन गो, लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीपल 7 है तो कहीं ना कहीं ट्रैवल में भी प्रॉब्लम आएगी। मल्टीपल 7 जो होते हैं वो जो है वो ट्रैवलिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा, मतलब उस टाइम पीरियड पे कह सकते हैं कि चांसेस नहीं बनेंगे ट्रैवल के। 7 7 है तो एक सेकेंड, 7 है तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, और कहा जाए तो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। ट्रैवल 7 में भी ट्रैवल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ट्रैवल होगा ना वो स्ट्रेस के साथ होगा। मतलब सिंगल 7 में बहुत अच्छा ट्रैवल होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 777 में जो ट्रैवल होगा वो स्ट्रेस के साथ होगा, और 777 में ट्रैवल होने में पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। अगर कहा जाए तो 777 में कह सकते हैं कि जॉब भी चेंज हो सकती है, काम भी चेंज हो सकता है। अगर मैरिज को लेके कहा जाए तो वाइफ के साथ सेपरेशन आ सकती है, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है 777 में। 777 दशा में 7 साल के लिए आएगा, तो कहीं ना कहीं वाइफ से रिलेटेड परेशानी होगी, हस्बैंड वाइफ में क्वेश्चन पुट ऑन होंगे, 777 में ये चीज हो जाएगी। लेकिन जब 777 आएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। 7 अगर कहा जाए सिक्योरिटी गार्ड, डिफेंस और रिसर्च फील्ड में, इन सब फील्ड में ये बहुत अच्छा माना जाता है, इन फील्ड में ये जा सकता है। 777 ट्रैवल खत्म कर देता है, 777 ट्रैवल नहीं कराता है, वो फिर एक जगह अगर वर्कआउट कहा जाए तो एक जगह बैठ के ही करता है। ट्रस्ट इश्यूज, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं करते, क्योंकि 7 नंबर के साथ कुछ ऐसे अनहैपनिंग भी होते हैं कि वो दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इनको विश्वास करना कि वो दूसरे पे कैसे विश्वास करें, डाउट रहता है इन्हें हर समय, हर एक पे। अगर इनको कहा जाए, अगर सीरियल में कहा जाए तो ये लोग क्राइम सीरियल, सस्पेंस वाले सीरियल और इस तरह के नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें सस्पेंस ज्यादा पसंद है, इस तरह का इनको बहुत शौक होता है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स में भी इनका इंटरेस्ट होता है। 777 या 777 आ जाएगा तो ऐसे पर्सन गुस्सा भी बहुत ज्यादा होते हैं, इनके अंदर गुस्सा भी बहुत आता है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आते हैं, लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड इशू आते हैं वो डायग्नोस नहीं होते। केतु का नंबर है तो हेल्थ के बारे में हमें नॉलेज नहीं मिल पाती है इसमें कि क्या है। जैसे कि राहु के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है सेम, कि हेल्थ डायग्नोस नहीं हो पाता जब राहु का टाइम पीरियड होता है। सेम एज इट इज केतु के साथ भी होता है। अब यहाँ पे 9 अगर मान लीजिए आ जाए, अब पहला नंबर हम ले लेते हैं 9। 9 के साथ 7, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था जी, केतु जो है वो जो अंदर जैसे किसी के अंदर ही कोई गिल्टी है या कुछ भी है तो उसको वो दूसरी तरीके से बदल देगा जी, वो बिल्कुल उसको फैला देगा जी। बिल्कुल और जो राहु है वो बाहर से करेगा अटैक। बिल्कुल। अब 9 जो है वहां पे कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो 7 क्या है, सर्जरी करा लेता है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन के चांसेस होते हैं। जब 9-7 का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं इस तरह का योग दे देता है कि उस समय ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके जी। 7-9 के टाइम पीरियड पे अगर मान लीजिए चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो चाइल्ड बर्थ यहाँ पे कैसे होगा, ऑपरेशन के चांस बन जाएंगे यहाँ पे। तब ऑपरेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशन के चांस बन जाएंगे, या एक्सीडेंट का भी योग हो सकता है। सी सेक्शन कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे चांसेस बन जाएंगे। अब 7 और 5 होगा, जैसे कि हमने पहले भी 7-5 को समझा था कि कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बिजनेस में इसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। 7-7 और 5-5 होगा तो अल्कोहलिक कह सकते हैं, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ सकता है। 1 एंड 7, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है तो 1 क्या है, लक, सॉरी 1 क्या है, राजा है, और सेम एज इट इज 7 इसके साथ लक, मतलब राजा के साथ उसका लक भी जॉइंट हो गया है, तो सक्सेस इन लाइफ रहेगी। 777 होने पर भी लक रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगा। अगर 1 और 777 भी है तो लक रहेगा, वो लक फैक्टर नहीं खत्म होता। इनके साथ ये चीज होती है कि अगर ये किसी मुसीबत में भी हो गए ना तो ये मुसीबत से निकल जाएंगे, इनके साथ ये फैक्टर देखा गया है। 6, 7 एंड 5, अगेन 6, 7, 5 प्रेजेंट हो तो जो मैंने कहा था इच्छा पूर्ति योग होता है वो हो जाएगा। 6-5 कम्युनिकेशन को वीक करेगा अगर 6 और 5 है। अब यहाँ पे देखिए 7 नहीं है, मिसिंग है, 6 है और 5 है, तो यहाँ पे विरोधाभास नंबर आ गया, बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम देगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसको कुछ ना कुछ इशू होगी। लेकिन जब 7 आएगा तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाएगी। ये अगर कहा जाए पहला राजयोग क्या था, 1 एंड 2,
1 और 2 राजयोग था, दूसरा राजयोग 6, 7, 5 ये भी एक राजयोग है, इसमें भी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। 6, 7, 5 मल्टीपल हो, इंडिविजुअल नंबर में हो या आ जाए, या 6, 6 जब ज्यादा हो जाए तो 6 कहीं ना कहीं रूड हो जाता है, पूरी तरह से रूड। 6, 7 जो होगा वो फ्लर्टी किस्म का हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाएगा। बाकी क्लियर है? और कोई डाउट है इसमें? 6 और 7 और कोई नंबर बनता है? 1 और 7 कंप्लीट कर लिया था मैंने। ओके, अगर 6 और 7 है और सिंगल 7 है तो लव अफेयर होगा मीना, तो पकड़े नहीं जाएंगे। 1, 7 और 8। अब यहाँ पे 1, 6 नहीं है, 1, 7, 8 है। 1, 8 क्या था? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लाइफ में स्ट्रगल दे रहा था। लेकिन 1 के साथ जब 7 आ जाएगा, 1, 8 में मिसिंग 7 नंबर से 8 आ जाएगा, या सॉरी 8 है, तो 7 जब दशा के थ्रू आएगा तो 1, 7, 8 का जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये अनलक है, विरोधाभास नंबर है, लेकिन जब 7 आने से यहाँ पे क्या होगा, उसका लक फैक्टर आ जाएगा। 1 क्या है? राजा है, 7 लक है। 8 नंबर क्या है? उसको थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, लेकिन उसके साथ लक जरूर रहेगा, क्योंकि 1, 7, 8 लकी फैक्टर में आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बस ये है कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जरूर आती है मैरिज लाइफ में। 1, 7, 8 में भी ये है कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन 1, 7, 8 में लक रहेगा इसके साथ। 1, 8 में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, अगर मान लीजिए 7 नहीं है तो 1, 8 में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अकॉर्डिंग टू 1, 7 में कम आएगी, 1, 7, 8 में कम आएगी। अब इनकी इंस्टिट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब 1, 7, 8 का अगर किसी के ग्रिड में बन रहा हो तो इनकी जो इंस्टिट्यूशन पावर होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और अगर कहा जाए तो ऐसे लोग ज्यादातर पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते हैं, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में है तो ज्यादातर पूजा पाठ की तरफ ही इनका झुकाव होगा। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो पूजा पाठ से ही ये सारे काम कर देते हैं। यहाँ तक हमने 7 को भी कंप्लीट करा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं जी। नेक्स्ट है 8 नंबर। अब 8 नंबर जब आता है लिटिल चार्ट में तो सिंगल है। अब क्या मैम 279 का बताना एक बार। 279 डायगोनल जो है ये तिरछी लाइन। पीडीएफ ओपन करो, एक बार पढ़ो क्या है। ठीक कहते हैं इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग होती है। बाकी और चीजें मतलब क्या ऐड कर सकते हैं इसमें हम? ओके, अब कहीं ना कहीं ये अपने स्पिरिचुअल को लेके इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, वो अपने एनर्जी से सारे काम करते होंगे। स्पिरिचुअल से रिलेटेड ज्यादा इनका देखा जाता है, इनके में ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप एक बार ग्रीड में भी जरूर पढ़ना। एक चीज ये बताइए, इसमें जॉइंट पेन का भी लिखा हुआ है ना, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होगा, स्ट्रगल रहेगा। 27 हाँ 279 का गीतिका कौन जी से पॉइंट में एक बार बताना मुझे जरा। इसी में ही है 279 में, मून केतु मार्स में लिखा हुआ है। स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, गुड एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, टू मच स्ट्रगल, जॉइंट पेन प्रॉब्लम, और स्पिरिचुअल कैन इवन टेक अप स्पिरिचुअली एज अ प्रोफेशन। मैरिड लाइफ प्रॉब्लम, हाँ मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है, और लेस मनी अर्निंग। वही बेसिकली ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ज्यादा मेहनत इमोशंस इनके साथ जुड़ गए हैं ना, इमोशन जुड़ गए हैं, और साथ में 7 नंबर है। 7 नंबर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करा ही देता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन भी इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल। और अगर 19 इन ग्रेड में होगा तो कहीं ना कहीं गुस्से वाला ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 7 और 9 इज अ मेल नंबर ना। एक चीज ये बताइए। नहीं 1 और 9 हुआ ना मेल नंबर। मैडम हाँ जी बोलिए। एक चीज ये बताइए, जैसे दशा हम लोग आप देखती है, हम लोग देख रहे हैं, तो अंतर दशा में जब आपने हम लोग को बताया था कि जैसे 22 सितंबर हो मान लीजिए किसी का, तो वो डे देखते हैं हम लोग अंतर दशा में, है ना? जी। तो क्या हर साल बदलता रहता है? अंतर दशा बदलती रहती है,
हर साल बदल जाएगा? हाँ जी, हर साल बदलती है। उसका वो फार्मूला नहीं हो जिस तरह दशा में देखते थे, वो वाला फार्मूला नहीं लागू होगा इस पर? मतलब कौन सा फॉर्मूला? जैसे दशा में, जैसे राहु की दशा आ गई सपोज, हम्म 22 है तो 2 2 4 हुआ, तो राहु के बाद आपका फिर बुध की दशा आएगी, फिर केतु की दशा आएगी, ऐसे है ना? हाँ, नहीं शुक्र उसका शुक्र वो की। फॉर्मूला नहीं होता, उसका होता है मंथ, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, करंट ईयर और उस दिन जो बर्थडे आता है डे वाइज, वो देखना डे होता है। तो मतलब अंतरदशा बदलती रहेगी बिल्कुल, हमेशा? अंतरदशा बदलती रहेगी। अंतरदशा का वो नहीं है, जैसे कि दशा है वो सूर्य की 1 साल होगी, जी की 2 साल होगी, जुपिटर की 3 साल होगी और राहु की 4 साल होगी, इस तरह से हाँ है। हाँ लेकिन वो तो है। अंतरदशा का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अंतरदशा के लिए हर साल बदलता रहेगा। वह डे देखना पड़ेगा, उस तारीख को कौन सा दिन है। वो डे अच्छा उस ईयर के डे कौन सा आ रहा है बर्थडे में, वो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि अगर मून आ रहा है तो 2 प्लस करोगे, मंगल आ रहा अच्छा है तो अच्छा 9 अच्छा, प्लस करोगे, तो उससे ठीक चेंज हो ठीक, जाएगा concept। ओके ओके, ठीक है। एक चीज इसमें एक बता दीजिए, हम्म, इस 791 भी तो मेल नंबर में आता है ना, तो 179 तीनों मेल नंबर होंगे? बिल्कुल तीनों ही मेल तीनों नंबर, मेल मेल नंबर। नंबर की पावर ज्यादा हो गई 179 में। ठीक वो है। क्या हो गया, 2 हो गया, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ गई, और चंद्र मतलब खराब हो गया, चंद्र फीमेल पे फिर मेल एनर्जी नंबर डाउन हावी हो होगी ना गया। इसमें, हाँ कह सकते हैं। जी, ठीक। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम्स आ जाएगी यहाँ पे। ठीक। मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि इमोशन लेस हो गया वो पर्सन फिर यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल हो गया बेसिकली कहा जाए तो। क्योंकि मून मून की मतलब एनर्जी कम हो इमोशनल से गई ना। प्रोफेशनल हो गया जी, सीधा सा वर्ड। हाँ बिल्कुल सही। ओके। एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम? अब 8 नंबर ना, अब 8 नंबर है, तो 8 नंबर जब सिंगल होता है तो सबसे पहले तो जो हमने करा था, जो भी हमारे साथ सिंगल नंबर में सिम्टम्स थे, 8 नंबर सिंगल होने पे क्या होता है, स्ट्रगल होता है, हार्ड वर्क होता है कहीं ना कहीं से, और जो भी 8 नंबर के सिम्टम्स थे वो सारे मैच हो गए। उसके बाद आपने ये चीज देखनी है, जब दशा में डबल हो रहा होगा तो डबल होने पे 8 नंबर का क्या एट्रीब्यूट थे वो सारे आप मैच करोगे, ठीक है ना। एक सेकेंड कर लेती हूँ। अगर 8 ग्रिड में ना हो और आ जाए तो मेहनत बहुत कराएगा थोड़ा सा। 8 नंबर क्या होता है, डर वाला भी होता है कहीं ना कहीं, लोगों को इस टाइम पीरियड पे डर भी लगता है, क्योंकि शनि का नंबर है। अब शनि क्या है, अपने कर्म पे, जो भी आप कर्म करोगे उसके ऊपर वो आपको फल देंगे, कर्म के देवता है। तो अगर आपके जब सिंगल 8 है तो कम से कम उस टाइम पीरियड पे कोशिश करिए कि अपने जो भी कर्म है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसे ठीक करना है। बेस्ट रेमेडी तो मैं यही कहूंगी कि अपने कर्म को संभाल के रखिएगा। पर हम लोग ये मान के चले शनि का ढैया चल पड़ा जी। जी, तो कर्म वहां पे इस समय संभाल के रखना है, गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और गलत चीजों में नहीं जाना है। बेसिकली अगर कहा जाए तो शनि की जो नेगेटिव चीजें हैं, ड्रिंक, नॉनवेज, इन सबको अवॉइड करना है। अब 8 नंबर क्या है, मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा जब तक सिंगल है। एक डायमंड होता है, हीरा होता है, शुरू में क्या होता है, उसके ऊपर काफी काम किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है अच्छी तरह से। जब वो पॉलिश होता है पूरी तरह से, उसके बाद ही वो चमकता है कहीं ना कहीं। तो 8 नंबर वाले भी ऐसे ही है, जब तक 8 नंबर सिंगल है तो वो अपने आप को पूरा वर्कआउट करेंगे, हार्ड वर्क पूरा करेंगे। लेकिन जब ये डबल 8 हो जाएगा तो उस टाइम पीरियड पे ये शाइन करेंगे, उस टाइम पीरियड पे इनके लिए अच्छा योग बन जाएगा, यानी कि फाइनेंशियली कहा जाए तो अच्छा चांसेस खुल जाएंगे इनके लिए। अब 8 नंबर नेगेटिव जब सिंगल होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, अगर गलत चीजों में जाए, अपने आप को गलत फील्ड में ले जाए तो वही नेगेटिव हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में डिप्रेशन में भी जा सकता है। 888 भी हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पे जा सकता है और कह सकते हैं कि गलत चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मतलब आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जिसका 8 या 888 आ रहा है तो उस टाइम पीरियड पे उनको बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहिए, उनको केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत जल्दी गलत चीजें अट्रैक्ट कर लेती हैं। सेम एज इट इज 4 और 8, जैसे 8 है वैसे ही 4 है, तो 4 में भी जब
सिंगल या ट्रिपल हो रहा होगा तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो कहीं ना कहीं उनके काम बिगड़ते हैं, काम डिले हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। अगर कहा जाए तो 888 में बीमार भी पड़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है, जॉब भी जा सकती है। 888 में प्रॉब्लम आ सकती है जॉब से रिलेटेड, जॉब चेंज करने के टाइम। मान लीजिए 888 में जॉब जा रही है तो जब एक और बार आएगा तब जाके उसे कोई अच्छी गुड न्यूज मिलेगी जॉब से रिलेटेड, तब उसे जॉब मिलने के चांसेस होंगे। 888 आए तो सिंगल 8 में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस हो रहा था। लेकिन 888 में क्या होगा, रिकवर होगा। इस टाइम पीरियड पे अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी भी ले सकता है पर्सन, प्रॉपर्टी के भी योग बन जाते हैं। अब 8 की दशा क्या है, 7 के बाद आती है, मतलब डबल 7 में क्या था, इंस्टेबिलिटी थी। तो 8 जब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं 8 और 7 और 8 ये मिस फॉर्चून का नंबर है, इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। 7 और 8 खराब होता है, इसका योग इतना अच्छा नहीं होता जब तक 1 नंबर नहीं है। जब 1 नंबर होगा तो हम उसे थोड़ा सा ठीक करें मानेंगे, लेकिन विदाउट 1 7 और 8 नॉट अ गुड नंबर। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब जो 888 आएगा जी, तो हम 7.5 ही मानेंगे, उसमें सब कुछ खो जाता है आदमी से, तो अंत में उसको मिल जाता है। तो इसका मतलब जब एक और 8 आ जाएगा तो उसको दे देगी। बिल्कुल, ये 7.5 का ही समझ लीजिए कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैम आपने क्या बोला, एक होना जरूरी है 7-8 के साथ ना ग्रेड में? जी बिल्कुल, 1 होगा तभी एक अच्छा नंबर माना जाएगा, लेकिन अगर 1 नहीं है तो 7 8 मिस फॉर्चून का भी नंबर है। मैम तो 1 कैन भी, मतलब मल्टीपल 1 भी हो सकता है तो भी? हाँ, 1 मल्टीपल भी होगा तो भी कुछ ना कुछ देखो 1 राजा है तो मल्टीपल 1 भी कहीं ना कहीं ज्यादा खराबी नहीं देगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत खराबी देगा, ये नहीं कि नहीं देगा, बट मैंने किंग की पावर उसके साथ रहेगी। इसमें अगर 7 ना हो, 1 8 हो तो और 1 खराब है, मल्टीपल हो तो फिर तो खराब है, बिल्कुल खराब है, ये तो मेरे ख्याल बिल्कुल से वो खराब तो फिर 7-8 से भी ज्यादा खराब हो गया ना वो तो। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रॉब्लम वो एंटी स्ट्रगल नंबर वाली हो लाइफ गया। बना देगा। बिल्कुल ऐसे बंदों की लाइफ जो है वो स्ट्रगलफुल ही रहती है, हर चीज बहुत मुश्किल से मिलती है, डिले से मिलती है। ऐसे पर्सन के अपने फादर से नहीं बनेगी। शुक्र खराब होगा उनका। शुक्र तो अब वो ग्रेड देखना पड़ेगा पूरा कि 6 नंबर है कि नहीं है। अगर 6 नंबर है तो चलो थोड़ा नहीं, बहुत, अगर 6 भी होगा तो थोड़ा बहुत बचा कर लेगा जी वैसे। हाँ थोड़ा बहुत बचाव कर लेगा, लेकिन 1 8 है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी। जी 888 जो 8 नंबर है ना वो फाइनेंस के लिए अच्छा है अगर कहा जाए तो 88। और 8 नंबर अगर सिंगल भी है या ट्रिपल आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड पे इंसल्ट भी करा देता है, इंसल्ट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। 7 8 अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम देगा। 88 आएगा तो गुड होगा। 88 का कह सकते हैं कि उस समय स्टेटस अचीव करे, और 88 ग्रेड में हो तो, और 888 आ जाए, मतलब ऑलरेडी डबल ग्रेड 8 है और 888 आ जाए तो उस टाइम पीरियड पे हो सकता है जॉब लॉस भी हो जाए, कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय रेमेडी करनी पड़ती है, थोड़ी सी हमें उपाय वगैरह करने पड़ते हैं। शनि से रिलेटेड ही उपाय बेसिकली कहते हैं जब मल्टीपल 8 हो जाता है। 2 8 4, अब यहाँ पे 2 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया, तो ये अब लोअर वाला बन गया, यानी कि पास्ट के बारे में सोचता रहता है। फ्यूचर वाला क्या था, प्रेजेंट में रहता था। लोअर वाला सबसे लास्ट वाला पास्ट में रहेगा, पास्ट के बारे में ही सोचेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव कह सकते हैं। लेकिन ये एक विपरीत राजयोग भी है। अब विपरीत राजयोग कब लगेगा, जब 3 1 एंड 9 ग्रिड में हो तब विपरीत राजयोग लगेगा। अदरवाइज 2 8 4 खराब है, 2 8 4 अच्छा नहीं है जब तक 3 1 9 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब 3 1 9 का सपोर्ट मिलेगा तो 2 8 4 इंप्रूव कर लेगा। बेसिकली अगर से 1 9 का भी मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि 1 एंड 2 भी राजयोग है। अगर 1 इस तरह से देखते हैं तो ये चकोर दृष्टि आ रही है। मैं ग्रेड थोड़ा सा पढ़ना बता रही हूँ कि इस तरह से आपने पढ़ना होगा। 1 एंड 2 ये फर्स्ट राजयोग है जो मैंने आपको पहले बताया था। सेकंड राजयोग है 6 7 एंड 5। अगर 6 7 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये सेकंड राजयोग है, तो उसकी लाइफ भी स्टेबल होगी, अच्छी होगी। 2 और 8, अब 4 नहीं है, 2 और 8 ही है सिर्फ।
यहाँ पे डिप्रेशन होगा, विष योग कर सकते हैं, चंद्र को विष दोष लग गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइफ में इसके प्रॉब्लम होगी। नेगेटिव है, मून शनि का कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो गया। अब 1 और 8 अगेन जैसे पहले भी बताया कि 1-8 भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, सूर्य शनि है तो यहाँ पे इंसल्ट और बेइज्जती हो सकती है कहीं ना कहीं, और फादर के साथ डिस्ट्रीब्यूट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जो बंटवारा वगैरह हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। 1, 7 एंड 8 दुखी हो गए। 1, 7 लक है, 8 थोड़ा सा हार्ड वर्क कराएगा। 7 और 8 तो अच्छा है, मतलब 7 और 8 कहीं ना कहीं मिसफॉर्चून जैसा नंबर है, इतना अच्छा नहीं है। और 8 आने पर मान लीजिए 7 है, 8 सिंगल था, 8 आएगा तो हम इसे थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा हो गया, सिक्योर हो गया। 8 एंड 4, अब यहाँ पे 8 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है तो ये एक एक्सीडेंट योग बन जाता है। मतलब यहाँ पे 8-4 आएगा तो ऐसे पर्सन को बार बार चोट लगती है। आप देखते हैं ना कुछ पर्सन को बार बार चोट लगती है, कभी कहीं पे चोट लगती रहती है, तो वहां पे 8 और 4 का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन उनके ग्रिड में होता है। 2 मिसिंग होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 अगर हुआ तो जो इसकी प्रिडिक्शन है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पे 2 मिसिंग होगा। 2 जब मिसिंग होगा 8-4 का योग होगा। या तो मान लीजिए दशा में 4 ऑलरेडी ग्रिड में है, दशा में 8 आ जाए, तब उस टाइम पीरियड पे एक्सीडेंट के चांस बन सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे हमें पहले से उसे सिक्योर करना पड़ता है, हमें बताना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब मैंने लास्ट टाइम किसी को न्यूमरोलॉजी कराई थी ना, तो मैंने बाय चांस उसको कह दिया था कि आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, कुछ मेरे को लग रहा है इस तरह का, और अनफॉर्चुनेट उसका एक्सीडेंट भी हुआ और प्लस्तर भी चढ़ गया था उसको। ये तो बाद में उसने मेरे को फोन करके बताया था कि आपने मैम कहा था और मेरा ये सिम्टम्स हो गए थे। तो मैम किस 8-4 में कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, 8-4 में ये चीज हो जाती है। अब मेरे को नहीं पता था उस समय, मैंने बोल दिया था बस। 8-4 एक्सीडेंट भी करा देता है। अब यहाँ तक 8-4 तो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट नंबर है 9, क्योंकि मैं आज पूरा कंप्लीट करा रही हूँ 9 तक। सिंगल लाइन, गुस्सा है, ईगो है, बट अब तक सेफ है। जब तक सिंगल है तब तक ठीक है, एग्रेशन भी होगा, एनर्जी इनमें ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं बोल्डनेस भी इनमें अच्छी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो इनके लिए एक रेमेडी भी होती है। अगर जिसके 9 नंबर ना हो तो रेड मोली हाथ में बांध ले, उससे 9 नंबर एक्टिव हो जाता है। जिसमें एनर्जी नहीं होती, बोल्ड इस तरह की कमियां होती है, उनको लाल रंग की मोली बांध लेना तो 9 की पावर मिल जाती है। ये एक एग्जाम्पल है रेमेडी का। आप कुछ लोग लेजी होते हैं, ये उनके लिए कर सकते हैं, जो आलसी होते हैं इस तरह के लोग। बिहेवियर अगर 9 आ रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रिड में 9 नहीं था, जब 9 आएगा तो इनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। थोड़े से ये गुस्से वाले हो जाएंगे, थोड़ा सा जिदपना भी आ जाएगा, बेसिक नेचर इनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सिर्फ बेसिक नेचर चेंज होगा, बाकी 9 की जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे वही रहेंगे। प्रिडिक्शन में कह सकते हैं अगर 9 नंबर आ रहा है, किसी के 9 डबल या ट्रिपल हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है कि वो जिम ज्वाइन करे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और अगर ये जिम ज्वाइन करेंगे तो अपना सारी जो एनर्जी है वो वर्कआउट में निकाले। नहीं तो ऐसे पर्सन के घर में काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मतलब दूसरों से इनकी बननी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर कहा जाए तो, क्योंकि ईगो के साथ साथ इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो बात बात में ऐसे बिगड़ेंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा, बात होगी भी नहीं तो भी कोई ना कोई बात निकाल के लड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ तक 999 को हमने समझा था। अब आ जाते हैं 9 एंड 5। 9 एंड 5 वो अगेन जैसे मैंने 5 का बताया था तो सेम एज इट इज। 9 5 स्मार्ट बनाता है, शार्प माइंड बनाता है, इंटेलिजेंट है, दिमाग तेज रहेगा और फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे। 9 एंड 4 अगेन विरोधा नंबर है, हेल्थ इश्यूज देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लिटिगेशन, गुस्सा दे सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। 9-4 में सर्जरी के भी चांसेस हो सकते हैं। 9-4 एंड 9-5 ये दोनों ही कहीं ना कहीं हॉस्पिटल योग भी बनाता है। अगर 9-5 भी आ जाए या 9-4 भी आ जाए तो हॉस्पिटल योग या लिटिगेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये देता है। अब 9 कह सकते हैं, 5-4 क्या था, बंधन योग था, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देता था। जब 9 आएगा तो बंधन योग क्या होगा, थोड़ा सा टूट जाएगा, 9 की अपनी ही एक एनर्जी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो आगे
अपनी एनर्जी को यूज करना शुरू करेगा, थोड़ा सा बंधन से वो बाहर निकलना चाहेगा। जिस बंधन में वो बंध के बैठा था, 9 आने पे क्या करेगा, अपने आप को बाहर निकालेगा उससे। 319 अगेन अच्छा योग है। यहाँ पे कहा जाए तो फाइनेंशियली अच्छा होगा, आय से रिलेटेड इसको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, जो पोस्ट फील्ड भी होगी इसकी अच्छी होगी, इंजीनियर या मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे मतलब ये पोस्ट करेगा। गवर्नमेंट जॉब अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, अगर 319 कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को भी वो सपोर्ट करेगा। 1 सूर्य है तो सूर्य की पावर, गुरु की पावर और मंगल की पावर, ये तीनों पावर मिलकर गवर्नमेंट जॉब को भी सपोर्ट कर देती है। दूसरा इनके में होता है 319 में भी ईगो प्रॉब्लम होगी। बाकी अब और कोई कॉम्बिनेशन बचे हैं? 2, 7 and 9, 7 मिसिंग हो, अगर मान लीजिए 7 नहीं है, सिर्फ 2 and 9 है, तो ऐसा योग एक्सीडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कराने में सपोर्ट कर देता है, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था। 9 का अगर बिगड़ गया तो ये सुसाइड सिम्टम्स भी दे सकता है और डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। अब यहाँ तक मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपको ग्रिड के थ्रू भी समझा दिए और वैसे भी समझा दिए जो थ्योरिकली है। तो आई थिंक बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे ग्रिड को पढ़ना। क्यों गीतिका जी, सुभाष जी क्लियर? हाँ ठीक है जी जी। हाँ जी मैम। आप इसके बेसिकली प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे मैरिज के रिलेटेड, मैच मेकिंग कैसे करनी है, देन उसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आएंगे। ओके। तो अच्छा मैम, ये जो हम नेम नंबर करते हैं तो वो भी इसमें मतलब कि उसकी भी हमें एनर्जी मिलती है फिर उस नंबर से भी? बिल्कुल, नेम नंबर की भी हमें एनर्जी मिलती है और मिलती नेम है। नंबर हमारा ड्राइवर, कंडक्टर और जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग support में होना चाहिए। अगर उससे मतलब- नेगेटिव हुआ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ओके। वो क्रोनोलॉजी है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो अलग ही तो चलेगा। नेम नंबर भी क्या ग्रिड में आएगा फिर बाद में? मैं बस थोड़ा सा हिंट ही दूंगी इसके बारे में, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा। लंबा कोर्स चला जाएगा फिर। तो उसका मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट जरूर दूंगी, कैसे करना है वो चीज मैं थोड़ा समझाऊंगी। उसमें तो मैम जैसे उसका साउंड भी देखते हैं ना, वर्ड वो कौन भी सा होता है हर शुरू- अल्फाबेट का। अब जैसे किसी के नाम पे ऐश आ रहा है, ऐश हाँ। क्या होता है? राख। हाँ, तो जिसके नाम पे ऐश आ रहा होता है ना, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल होती है। हाँ अच्छी मैं हाँ पढ़ा था मैम ये ना कि वो प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है ना, उसका काफी इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल, उसमें। प्रोनाउंसिएशन का काफी। एंड आ रहा है, हम्म, एंड किसी के नाम पे आ रहा है लास्ट में, तो उसकी लाइफ में ये है कि हर चीज एंड हो जाती है। मतलब बहुत सी चीजें है उसमें, मैं तो अभी सिर्फ 1-2 का ही बता रही हूँ, है बहुत सारा इसमें। मतलब डीपली कंसेप्ट है यानी कि बहुत इसका। ज्यादा deeply है, अगर इसको पढ़ो। ओके। अगर मान लो किसी के नाम की राशि बन रही है तो उसकी जो दूसरी राशि द्वादश भाव में बैठेगी तो वो उसको खराब कर देगी जी, बिल्कुल जी ये कंसेप्ट है। और उसके आगे जब हम लोग कोई चीज जोड़ देंगे तो वो चीज बदल जाएगी। जी, ये पूरा एक अलग ही मतलब कह सकते हो कि कोर्स है क्रोनोलॉजी का, बेसिकली क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे आप देखिए माँ जो है सिंह राशि का है तो उसके जिसके एम साइन होगा उसके खर्चे ज्यादा होंगे क्योंकि उसके पीछे ही चंद्र की राशि। अगर उसके आगे हम लोग कोई चीज लगा देंगे तो वो बदल जाएगी। सुषमा जी, यही है ना जी, यही है ना। मैं नहीं बोल रही, बट मेरे को थोड़ा सा, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आपने न्यूमरोलॉजी के लिए बदला अपना नाम? डबल एस? मैंने वो हाँ किया था बट वो बस अच्छा, एस तो एस से जिसका नाम शुरू होता है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रगल रहती है। नहीं ऐसा है नहीं मेरी लाइफ में, अगर आप देखोगे आप तो। करेक्ट बोल रहे हो मैम, मेरा ऐसे ही है। आपने बी से शुरू करा है, मैंने एस से नहीं, आपका बी से अभी से बी से है। वो- सुषमा जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी पूछिए सर। सुषमा जी जो भी एस्ट्रोलॉजी में आता है ना, हाँ लाइफ जी में दिक्कत होती है तभी वो आता है। ऐसा पता नहीं सर, लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं, उसका ऐसा 8th नहीं, house गीता मैम अच्छे से जानती है। मून डिस्टर्ब होता है बेसिकली।
एक्चुअली नहीं, 8th ऐसा हाउस एक्टिव होता है ना, हाँ, जो ये कह डिप्रेशन में सकते हैं आता है। कि जैसे अभी 3 साल में थोड़ा मैं वैसे, अब वो रीजन मैं नहीं बता पाऊंगी, तो अपने अकॉर्डिंग टू एज जो थोड़ा डिस्टरबेंस आती है, तो उसकी वजह से हो सकता है मैं इसमें आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मून जैसे अभी बोला ना, मेरा भी कहने का मतलब यही था। बट लेकिन जो अभी वो टाइम मतलब निकल गया मेरा। अब पता है क्यों निकला है? क्योंकि आपने उस फील्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी भी रेमेडी जो हम कर रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी वो हाँ, भी हाँ, रेमेडी वो ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हमारे शायद हो सकता है लाइफ ये में 2-3 जिस साल तरह का में। योग होता है वो ऑब्स्टिकल देता है, परेशानी हाँ, वो देता है। और हमने उस रेमेडी परेशानी कहते को हैं ना, वर्कआउट में कर लिया किसी है। चीज को बार बार हटी जो शनि देव शनि देव शनि देव, वो मान ही जाते। जी 6 साल से दिक्कत है इनको, 6 साल से। किसको सर? मुझे क्या, मेरे लिए कह रहे हाँ जी, हैं? नहीं, 6 साल से नहीं। 6 से है, स्टार्टिंग 6 से है। 6 से मतलब अभी से लेकर इस आप अभी पिछले के टाइम पीरियड से पहले 6 ईयर से हम लेंगे ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 6 से नहीं, 4 बोल सकते हो आप, लेकिन अब वो हो गया, टाइम पीरियड शॉर्ट निकल आउट गया। तो हो गया, 6 से स्टार्टिंग हुआ, 4 में बढ़ा जी, बाकी में खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, बेसिकली ऐसा रेमेडी ऐसा हो होगी ना, सकता आपकी है। रेमेडी हाँ वर्कआउट जी, होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ। अच्छा, जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में जरूर आते नहीं, बेसिकली मेरे को तो लगता है कि 8th हाउस एक्टिव होता है उनका। 8 तो बात वैसे ही बताओ, एक्टिव है, हाँ, डबल 8th 8 है हाउस ना। एक्टिव क्यों होता है? पहले तो ये बताओ, 8th हाउस एक्टिव होगा, 8 तो कोई वैसे ही प्रॉब्लम है? इसीलिए ही होता है कि आप अब जब एस्ट्रोलॉजी में ही आओ। परेशानी है, जब परेशानी है तभी तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर के पास इतना जा के हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं हम खुद ही करो। इसी हाँ हाँ, बस वही रीजन वो है कि आप वकील के पास दूसरे के पास ना जाके खुद ही कर लो। लेकिन ये ज्यादा अच्छा है ना मैम, देखो एक अच्छी चीज में दिमाग लगाना ज्यादा बेटर है ना। वही तो किसी, होता है। हाँ, हम ये 8th अच्छी हाउस चीज है। पहले हमने जब एस्ट्रोलॉजी नहीं करी होती तो वो ऑब्स्टिकल हमें दे रहा है, परेशानी दे रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, 8th हाउस को हम यूज कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल, उसका हाँ, वर्कआउट है ना, वही बिल्कुल। हमने यूज कर लिया है। ये मैम हर जब किसी की केपी किस्मत में कराया नहीं था होता, मैंने, इस केपी में लाइन में बोला आने था का भी 6 साल किस्मत का हमारा होती है। योग हॉस्पिटल योग है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर हाँ, एजुकेशन के साथ आ जाए तो वो अगर डॉक्टर भी बन सकता है, अगर कंपटीशन 6 भी, पर आ हाँ, जाए। कंपटीशन में भी बिल्कुल करवा बिल्कुल देता है पास। हम्म। बिल्कुल। बट उसका यूज करना आपको आना चाहिए बस। सही कह रहे सही में। सही कह रहे हो आप। लेकिन एक चीज बॉल जरूर आपके है, पास ये आ रही, चीज बॉल आपके पास आ रही है, और आपने देखना है कि चौका मारना है कि छक्का मारना है जी। हाँ जी। आठवां, नीरज जी, 8वां एक घर चीज, जागृत करना बड़े मुश्किल है, ये याद रखना सब लोग। 8वां घर अगर आज एक जागृत होगा पोस्ट तो सुनिए, आज एक 8 पोस्ट आ रही जाग थी। हाँ जी। 8वां घर अगर जागृत हो गया ना, तो आपको दिक्कत ऐसी देगा जो जिंदगी भर आपने सोची नहीं। क्योंकि कारण क्या है, 1 गुना फल मिलता है घर में पाठ करने का, 10 गुना फल मिलता है मंदिर में, 100 गुना फल मिलता है गौशाला में, तो 1000 गुना फल मिलता है शमशान में। जी बिल्कुल। ओके, क्लास ओवर करें? किसी का और कोई जी। क्वेश्चन?